ओम शांति। कलयुग में हम आत्माएं बहुत से पापों के बोझ के नीचे दबकर दुखी होते आए, भार का अनुभव करते रहे। संगम पर आकर वो बेहद का बाप दुख हरता सुख करता हमें वे ओरिजिनल स्मृतियाँ हमारी याद दिलाते हैं, जिससे हम आत्माएं सदैव के लिए हर्षित हो रहती हैं तथा हमारे ऊपर जो भी बोझा है वो उतर जाता है और हम सदा के लिए हल्के हो जाते। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 24 अगस्त 2024 के मधुर महावाक्यों को। सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? इस जन्म के किए हुए सब पाप अविनाशी सर्जन के आगे रखो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा याद की यात्रा से उतारो। किस साधन को अपनाने से सदा खुशी रहती? याद। ऊंच पद का आधार क्या है? बाप संगम पर जो स्मृतियां दिलाते उनका सिमरन करना, औरों को स्मृति दिलाना। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है। हम अभी भक्ति को जानते हैं क्योंकि शुरू से भक्ति की है। वास्तव में श्री कृष्ण को महात्मा कहा जाता है क्योंकि पवित्र है। हमें पढ़कर राज्य भाग्य मिलता है क्योंकि रहने के लिए हमें नई सृष्टि चाहिए। अमर लोक में मृत्यु का नाम निशान नहीं क्योंकि आत्मा को वास्तव में काल नहीं खाता। हमने अपना धर्म दूसरा समझ लिया क्योंकि रावण राज्य में आने से देवी देवता कहलाने के लायक नहीं रहे। संगम युग में क्या होता है? हम बहुत रोशनी में आते, सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज मिलती, बेहद सुख का राज्य भाग्य मिलता। हम बेहद के बाप से ऊंच वर्षा लेते, हम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते। राज्य भाग्य लेने के लिए हम बाप से मिलते। ज्ञान योग रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता। हमें कौन सी स्मृति आई है? हम विश्व के मालिक थे, पहले हम सतो प्रधान थे। मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है। रचना के आदि मध्य अंत की। रावण राज्य कब से शुरू होता है? इस जन्म में हमने कितने पाप किए हैं? भक्ति कब शुरू होती है, कब पूरी होती है? जब हम विश्व के मालिक थे उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था। बेहद के बाप से हम ऊंच से ऊंच वर्षा लेते हैं। बाप ज्ञान कब देते हैं और ज्ञान पूरा कब होगा? हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, राज्य करते थे। कल पहले भी बेहद के बाप से सुख का वर्षा मिला था। हमने ही सतयुग से लेकर जन्म लेते 84 का चक्र पूरा किया। आधा कल भक्ति चलती है, आधा कल भक्ति का नाम नहीं। हम आत्मा छोटी और अविनाशी हैं, जिसमें अविनाशी पाठ है जो चलता रहेगा। हिंदुओं को अपने धर्म के बारे में क्या नहीं पता है? कब से शुरू हुआ, किसने स्थापन किया? हमारे अंदर किस बात की खुशी है? बाबा हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए हैं। अब हम पुरानी दुनिया में नहीं रहेंगे। आज की मुरली के अनुसार गायन इस प्रकार है। सन शोज फादर, बनी बनाई बन रही, आप मुए मर गई दुनिया, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अंत काल जो स्त्री सिमरे, कुर्बान जाऊं वारी जाऊं, एक भगवान आकर सब भक्तों को फल देते हैं। शिव बाबा को याद करने से क्या फ़ायदे होते? पाप कटते, खुशी रहती, आयु बड़ी होती, सतो प्रधान बनते, ऊंच पद मिलता, विक्रम विनाश होते। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। संगम पर बाबा ने हम बच्चों को जो स्मृतियाँ दिलाई हैं, मुख्य रूप से रचयिता, रचना, ड्रामा के आदि मध्य अंत की, इन सब बातों को स्मृति में रख हमें हर्षित रहना है। और बाप ने हमारा जो ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला है, उस आधार पर हमें भी अन्य आत्माओं का नेत्र खोलकर उन्हें अज्ञान अंधकार से बाहर निकालना है। ओम शांति।